अजूरा का राज्य, जहां सूरज हर शाम लाल और सुनहरी आभा में डूब जाता था, वहीं राजा एडवर्ड बुद्धिमानी और शक्ति के साथ शासन करते थे। उनके दो पुत्र थे, एडन और एलेक्स। एडन की मां अब इस दुनिया में नहीं थी और राजा ने दूसरी शादी की मारिया से। एलेक्स की मां थी। राज्य समृद्ध था, लेकिन राजमहल की दीवारों के भीतर भावनाओं का एक मौन तूफान उठ रहा था। एडन, बड़ा बेटा, वीर, साहसी और हर युद्ध में अग्रणी, और एलेक्स, छोटा भाई, जो हमेशा एडन की छाया में खोया रहता। एक दिन एलेक्स ने मां से कहा, मां, पिता हमेशा एडन को ही युद्ध पर क्यों भेजते हैं? मुझे कभी क्यों नहीं भेजते? यह न्याय नहीं है। मारिया ने धीरे से उसका सिर से हिलाया। एलेक्स, तुम्हारे पिता सोचते हैं कि तुम अभी तैयार नहीं हो, लेकिन मैं उनसे बात करूंगी, सब ठीक होगा। एलेक्स को थोड़ी राहत मिली, मगर हालात नहीं बदले। एडन बार बार युद्ध जीतकर लौटता रहा और एलेक्स का मन ईर्ष्या से भरने लगा। जब एडन विजयी बनकर लौटा, पूरा राज्य उसकी जय जयकार कर रहा था, लेकिन एलेक्स के दिल में सवाल गूंजा, क्यों हर बार सारा गौरव उसी का होता है? मारिया ने मुस्कुराकर कहा, एलेक्स, अपने भाई से ईर्ष्या मत करो, उसकी वीरता ही तुम्हें राजकुमार बनाती है। यह सुनकर एलेक्स का क्रोध शांत हुआ और उसकी आंखों में जिज्ञासा झलकी। मां, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मारिया ने धीमे स्वर में कहा, जब तुम्हारे पिता ने मुझसे विवाह करना चाहा था, उन्हें अनुमति एडन से लेनी पड़ी थी। हाँ, मेरे बेटे, एडन ने ही अपने पिता को यह विवाह करने की अनुमति दी थी। वह जानता था कि अगर मैं तुम्हें जन्म दूंगी तो तुम उसके सिंहासन के प्रतिद्वंदी बनोगे। फिर भी उसने खुद की जगह तुम्हारे आने की राह खोली। एलेक्स स्तब्ध था। आंसू उसकी आंखों में चमकने लगे। अब वह अपने भाई को प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि एक रक्षक की तरह देखने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक युद्ध में एडन गंभीर रूप से घायल हुआ। तीसरे दिन उसने दम तोड़ दिया। एलेक्स ने अपने भाई का हाथ थामा और रो पड़ा, भाई, तुमने मेरे लिए सब कुछ खो दिया और मैं तुम्हें कभी समझ न सका। समय बीता। राजा एडवर्ड भी नहीं रहे। अब एलेक्स राजा बना, लेकिन उसके भीतर का खालीपन कभी भरा नहीं। एक दिन वह नदियों में तैरने गया और अचानक उसका पैर फिसल गया। वह डूबने लगा और तभी समय थम गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा वह अतीत में लौट आया है। एडन युद्ध पर जाने की तैयारी कर रहा था। एलेक्स ने उसे रोक लिया। उसने सोचा, अब वह अपने भाई को बचा लेगा, मगर समय का खेल अजीब होता है। एडन अब वही नहीं रहा। वह निर्दयी, सत्ता का भूखा और निर्दय बन चुका था। उसने एलेक्स को जहर देने की साजिश रची और तानों से उसका दिल तोड़ दिया। एलेक्स ने भगवान से पुकार की, हे ईश्वर, मैंने कौन सा अपराध किया है? क्यों मैं ये सब सह रहा हूं? 7 वर्ष बीत गए और एक दिन एलेक्स फिर उसी नदी में लौटा। उसने फिर वही जलधारा में खुद को डूबता पाया और जब उसने सांस ली, वह अपने वर्तमान में वापस आ चुका था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब उसके भीतर एक नई समझ थी। उसने जाना, हर घटना, हर पीड़ा किसी न किसी कारण से होती है। अगर एडन ना होता तो शायद वह राजा ना बन पाता, जो दया और बुद्धि से शासन करता था। वर्षों बाद वृद्ध राजा एलेक्स अपने सिंहासन पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भाई, तुमने मुझे जीवन का अर्थ समझाया। अभी उसने बगीचे में एक छोटे बच्चे को खेलते देखा। उसके चेहरे की मुस्कान में एडन की झलक थी। एलेक्स उठा और बगीचे की ओर बढ़ा। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चे ने कहा, एली महाराज। एलेक्स मुस्कुराया, चलो एली, मेरे साथ चलो। वह उसे महल के उस कमरे में ले गया जहां एडन का कवच सजा था। उसने बच्चे को अपने भाई की कहानी सुनाई, त्याग, प्रेम और नियति की कहानी। बच्चे की आंखें चमक उठी और एलेक्स के होठों पर एक शांत मुस्कान उभर आई। हर धागा, चाहे कितना भी दर्द भरा क्यों ना हो,
समय की चादर को और भी सुंदर बना देता है। और उसी पल एलेक्स को सच्ची शांति मिल गई।